शार्प प्रैक्टिस, देखो मैं क्या दिखा रही हूँ कि भाई ये कुछ अपना बना रहा है और ये क्या कर रहा है, बस सारा कंटेंट्स निकाल के कॉपी एंड पेस्ट मार दे रहा है ना। बहुत सारे लोग यही तो करते हैं, दूसरे के कंटेंट्स को क्या करते हैं, कॉपी एंड पेस्ट करते हैं, यानी डिसऑनेस्ट तरीके से पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, शार्प प्रैक्टिस का मतलब होता है डिसऑनेस्टी, ईमानदारी नहीं, गलत तरीके से आप किसी का कोई मटेरियल कॉपी एंड पेस्ट मार रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, आप डिसऑनेस्ट तरीके से उसका काम लेके पैसे कमा रहे हो। नेक्स्ट, वेनेला मेड अ बिग फस अबाउट अ स्मॉल प्रॉब्लम। वेनेला ने एक तिल का ताड़ बनाया, बात का बतंगड़ बनाया। इसी का सिनोनिम और इडियम देखो, माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, है ना। एक और है, एन एलिफेंट आउट ऑफ अ फ्लाई, यानी छोटी सी मक्खी का एलिफेंट बना दिया, तिल का ताड़ बना दिया, बात का बतंगड़। एक बात बताओ, कभी भी एक कप में अगर आप चाय रखो या पानी रखो, उसमें तूफान आएगा? कहोगे क्या बकवास है, कप के पानी में ऐसा तूफान जिसमें एक समुद्र का में जहाज डूब रहा है, नहीं होता। इसका मतलब है तिल का ताड़, बात का बतंगड़, अ स्टॉर्म इन अ टी कप। बेटा तीन है, अ स्टॉर्म इन अ टी कप, माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, एन एलिफेंट आउट ऑफ अ फ्लाई, यानी टू ब्लो आउट ऑफ प्रोपोर्शन। ठीक है ना, कुछ ज्यादा ही, मतलब ये छोटी छोटी प्रॉब्लम का बड़े बड़े उसमें कहते हैं फसाद काटती रहती है, वही है ना। तिल का पहाड़ नहीं बेटा, राई का पहाड़ होता है, तिल का पहाड़ कहां से होता है? हाँ, आप लोग को दिख रहा है ना सब कुछ ठीक से? चलो नेक्स्ट आओ। अच्छा इसमें आ जाओ, गेट अ टेस्ट ऑफ वन योर ओन मेडिसिन। बेटा इसका होता है मतलब टिट फॉर टैट। इसका मतलब है जैसे को तैसा। ठीक है, बाक अप द रॉन्ग ट्री। इसका मतलब है कि भाई चोर इस पेड़ पे चढ़ा हुआ है, कुत्ता उस पेड़ पे भौंक रहा है ना। इसका मतलब है कि आपका जो काम है वो गलत तरीके से, गलत डायरेक्शन में जा रहा है ना। टू वर्क इन अ रॉन्ग डायरेक्शन। ठीक है, एड इंसल्ट टू इंजरी, जिसे कहते हैं ना जले पे नमक छिड़कना, वही है एड इंसल्ट टू इंजरी। इसका मतलब है टू मेक अ मैटर वर्स। मतलब पहले से क्या था, पहले से इंजरी था और उस पे और नमक छिड़क दिया और इंसल्ट भी कर दिया, यानी जले पे नमक छिड़कना जो हिंदी में कहते हैं ना बेटा, वो है सुनील कुमार। टुडे द कंट्रीज नेशनलिस्ट रूल द रूस्ट एंड हैंड आउट द जॉब्स। अब सुनो, रूल द रूस्ट क्या, रूस्ट का मीनिंग समझना पहले। खाली रूस्ट का मतलब होता है रेस्टिंग प्लेस। खाली रूस्ट का मीनिंग पूछ रही हूं, बता रही हूं मैं। रेस्टिंग प्लेस ऑफ अ बर्ड, जहां पे पंछी आराम करते हैं। अब आप कहीं कभी देखोगे जहां पे सारे कबूतर बैठ के आराम कर रहे हैं ना, वहां पे एक कबूतर एकदम बिल्कुल शान से इधर से उधर, उधर से उधर जाएगा और सारे कबूतर डूब के रहते हैं। तो ऐसे ही नियम है सारे के सारे जानवरों में भी, सारे एनिमल्स में। उसमें एक होता है जिसका कंप्लीट अथॉरिटी होता है, वहां का राजा होता है, और बाकी सब उनसे डरते हैं, उनका कहाँ मानते हैं।
तो वो क्या करता है, वो रूल करता है रूस्ट को, यानी टू क्या, टू बी इन चार्ज। ठीक है, सब पर उसका धौंस चलता है, एक्सप्लॉइट नहीं करता बेटा, वहां का बॉस होता है। समझ में आया? देवरूपा आ गई तुम, कहां थी इतने दिनों तक? चलो, कीप समवन एट आर्म्स लेंथ। देखो ये क्या कर रही है, एक हाथ की दूरी पर रख रही है, कह रही है पास बिल्कुल मत आना। कीप समवन एट आर्म्स लेंथ का मतलब है दूरी बनाए रखना, पास आने नहीं देना। देखो क्या होगा, अवॉइड बिकमिंग फ्रेंडली विथ समवन, यही तो होगा, है ना बेटा? जब आप इडियम्स करते हो ना, तो ऐसे ही पिक्चर्स देखोगे। अगर ये सेशन आपको पसंद आया तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर ये पसंद आया तो, और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट के साथ आपके साथ आते रहे तो। चलो, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।